नमस्कार बच्चों। अब आज हम लोग पाठ 14 बीज और पौधा पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 13 पढ़ लिया था, वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा अंतिम पाठ 14 की बारी है। इसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगी, तो हम फिर इसका रिवीजन करेंगे। तो पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम पहले भगवान को याद कर लेते हैं, ताकि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमें अच्छे अच्छे ज्ञान दे। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो कोरोना काल है ये चला जाए और हम सब आपस में मिलजुल कर पढ़ने लगे। ठीक है, तो चलिए सभी तैयार हो गए। प्रेयर का पोजीशन ले लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और एकाग्र भाव से बिल्कुल बैठ जाइए। अब एक गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए अब दोनों हाथों को रब करके अपने आँखों से लगाइए। अब हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया। अब हम अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक गुलमोहर निकाल लीजिए। उसमें पेज नंबर 101 101 पेज नंबर 101 101 निकाल लीजिए। उम्मीद है आप लोग सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लिए होंगे। उसमें पेज नंबर 101। ये हमारा अंतिम पाठ है, पाठ 14। पाठ का नाम है बीज और पौधा। पाठ का नाम क्या है? बीज और पौधा। ठीक है, तो इस पाठ में सबसे पहले अब हम IBL प्रश्न, इंक्वायरी बेस्ड प्रश्न की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, आपको कौन सा फल ज़्यादा पसंद है और क्यों? पहला प्रश्न है, आपको कौन सा फल ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है? तो सभी की पसंद अलग अलग होती है। किसी को अमरूद पसंद, किसी को केला पसंद है, किसी को चीकू पसंद है, किसी को आम पसंद है, किसी को संतरा पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है। अब क्यों पसंद है? तो इसमें क्या होगा कि जिन फलों का स्वाद आपको अच्छा लगता है, जिसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसे खाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं, तो ये हमारे पसंद का कारण हो सकता है।
इसमें और भी बहुत कुछ है जो आप खुद से सोच सकते हैं कि हम फल क्यों खाते हैं, और फल खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमें कौन सी फल पसंद है। ठीक है, ये आपको सोचना है और बताना है। अब दूसरा प्रश्न है, किन फलों में एक बीज होता है और किन में एक से अधिक? कौन कौन से फल में एक बीज होता है और किस फल में एक से अधिक बीज होता है? तो आप फल खाते होंगे, तो पता नहीं आपका ध्यान गया या नहीं। सभी फलों में एक जैसा नहीं होता है, किसी में बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, किसी में एक बीज होते हैं। तो ये आपको बताना है। ये अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही आसान है, और अगर ध्यान नहीं गया है तो आप जब फल खाइए तो ध्यान दीजिए कि कौन से फल में एक से अधिक बीज होता है और किस में सिर्फ एक ही बीज होता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, पहली बार स्कूल देखकर आपको कैसा लगा? पहली बार स्कूल देखकर आपको कैसा लगा? तो इसमें आप कह सकते हैं कि पहली बार जब आप स्कूल गए तो आपके मन में क्या विचार आया, आपने क्या सोचकर स्कूल में आए। ठीक है, क्योंकि ये इस एरिया का सबसे बढ़िया स्कूल है, बेस्ट स्कूल है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है, इसमें हमें अच्छे से पढ़ाई किया कराया जाता है, हमें समझाया जाता है। तो ये सारे गुण को देखकर आप इस स्कूल में आए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं आपकी पसंद की। ठीक है, अब ये जो कविता है हमारा बीज और पौधा, पाठ का नाम क्या है? बीज और पौधा। इससे हमें बताया गया है इसके माध्यम से कि पौधा बनने की प्रक्रिया क्या होती है। वो बीज जो हम ज़मीन में डालते हैं वो किस प्रकार धीरे धीरे पौधा फिर पेड़ बनता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया की जानकारी हमें लेनी है, किससे? इस कविता के आधार पर। ये सारी चीज़ें आप साइंस में भी पढ़ते होंगे, जर्मिनेशन। तो आइए हम लोग इसका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पहले तो मेरे साथ आपको भी बोलना है इस कविता को। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। अभी इस 4 लाइन में हमें क्या बताया गया? एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। एक जो बीज था वो ज़मीन की गहराई में बोया गया, ज़मीन के अंदर मिट्टी को खोदकर उस बीज को डाला गया। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उसी बीज से क्या निकला? एक नन्हा पौधा।
उसी बीज के अंतर माने उसी के भाग से, उसी के अंदर से एक नन्हा पौधा निकलता है। ठीक है, देखिए चित्र में भी दिखाया हुआ है। ये हम ज़मीन में बीज डालें, फिर उसे ढक देते हैं, फिर उसी बीज से एक छोटा पौधा निकला, नन्हा पौधा। नन्हा का अर्थ हुआ छोटा। ठीक है, और इन बीज को अंकुरित होने के लिए, ये पौधे बनने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सूरज की रोशनी की, पानी की, मिट्टी की। ठीक है, अब आगे है, उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। उस पौधे को मंद पवन ने, मंद पवन का अर्थ है धीरे धीरे जो पवन चलता है, हवाएं चलती है धीरे धीरे, हवाएं आकर उसे जगाती है। ये सोता रह रहा है, देखो उसे जगाती है और उस पर नन्ही नन्ही बूंदें डालती है। ये देखो पानी की बूंदें, ओस जिसे कहते हैं हम। रात को देखिएगा जो ग्रास होते हैं या हमारे गमले में जो पौधे लगे होते हैं, उस पर पानी की कुछ बूंदें होती है, इसे हम ओस कहते हैं। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। तो देखो पत्तियों में ये पानी की बूंदें आ रही है। चलिए बोलिए मेरे साथ, सूरज बोला प्यारे पौधे, निद्रा दूर भगाओ, सूरज बोला प्यारे पौधे, निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। ठीक है, सूरज बोल रहा है प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अपनी नींदों को अपने से दूर करो, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। और अलसाई आँख, आलस भरी जो आँखें हैं उसे खोलो और जाग जाओ, बाहर आओ, देखो। तो वो पौधा, कहने का अर्थ है वो ज़मीन से धीरे धीरे, वो जो अंकुरित हुआ वो ज़मीन से ऊपर आती है। आंखें खोलकर बाहर आओ मतलब ज़मीन के ऊपर आती है वो। ठीक है, आँख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। इसमें क्या कहा गया? आँख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई। आप भी अंगड़ाई लेते हो? किस तरह लेते हो अंगड़ाई? ठीक है, हम सभी लोग अंगड़ाई लेते हैं। तो आँख खोलकर जब सूरज उसे उठाया तो वो जो नन्हा पौधा था वो आंखें खोलकर अंगड़ाई ली, अपनी नींद को दूर भगा रही थी। एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। ये जो पौधा है उसके शरीर में एक अनोखी शक्ति आ गई। तन मतलब शरीर, शक्ति मतलब ताकत। तो एक अनोखी नई ताकत उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही वो आंखें खोलकर अंगड़ाई लिया, अपनी निद्रा को, अपनी नींद को दूर भगाया,
उसके शरीर में एक अनोखी सी शक्ति आ गई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। इसमें क्या कहा गया है? नींद छोड़ आलस्य त्याग कर। जब ये पौधा नींद को अपने से दूर किया, आलस्य को छोड़ा, आलस्य का त्याग किया, अपने से दूर किया, और जब वो ज़मीन के ऊपर आया, बाहर आया, तो देखा कि बाहर का संसार तो बहुत ही अद्भुत है, विचित्र है। जब वो पौधा आया तो क्या देखा कि ये संसार, ये दुनिया तो बहुत ही विचित्र है। ठीक है। अब इस कविता से हमने क्या सीखा कि पौधे कैसे बनते हैं, कैसे बड़े होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, पौधों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसमें प्राकृतिक परिवर्तन क्या क्या है, और जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना, जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना। ठीक है। चलिए एक बार आपको फिर से मैं इस कविता को संक्षिप्त में बताती हूँ कि इसमें क्या कहा गया। तो एक बीज को ज़मीन की गहराई में बोया गया। हम बीज को कहाँ डालते हैं? ज़मीन की गहराई में, मिट्टी को थोड़ा खोद कर उसके अंदर डालते हैं। उसमें एक नन्हा पौधा सोया हुआ था। नन्हा मतलब छोटा, बहुत ही छोटा सा पौधा सोया हुआ था। उस पौधे को किसने जगाया? हवा ने। हवा ने जगाया और फिर उस पर बूंदे बरसाया। फिर सूरज ने पौधों को समझाया कि आंखें खोलकर इस बीज से बाहर आ जाओ। सूरज ने समझाया कि आंखें खोलकर अब बाहर आ जाओ, और पौधा भी वैसा ही किया। वो अपना आलस्य को त्याग कर, नींद को दूर भगाकर जब बाहर निकला, बाहर निकलने का अर्थ है ज़मीन के ऊपर आया, तो बाहर आकर उसने क्या देखा कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, जो हमें दिख रहा है, वो तो बहुत ही नया है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विचित्र है। ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि प्रकृति की कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया क्या है, और हमें आलस्य नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो हमें अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा इस पाठ का आधारित, और अब है हमारा आज का होमवर्क। तो ये क्या है? कठिन शब्द। ये जो हमारा पाठ 14 बीज और पौधा है, उसका कठिन शब्द आपको नोटबुक में लिखना है। तो पहले कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पाठ 14 लिखेंगे, उसके बाद पाठ का नाम बीज और पौधा, उसके नीचे आप हेडिंग डालोगे कठिन शब्द, उसके बाद जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसे नोटबुक में लिखोगे। एक बार फिर मैं वीडियो में दिखा दे रही हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा अंडरलाइन वाला शब्द।
तो उसे आप नोटबुक में बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।